देखो, एक जो स्टैटिक चार्ज है, इस स्टैटिक चार्ज सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि जो मूविंग कंडीशन में चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो ए स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली while a moving charge can produce magnetic field as well as इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें ये पता लग गया कि ये अगर मूविंग कंडीशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा मूविंग चार्ज। अगर कोई मूविंग चार्ज है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब अगर हम उसको एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं ए मूविंग चार्ज which produces magnetic field can interact with external magnetic field। तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। नोट 3 में कोई भी स्टेशनरी चार्ज है और वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा, और अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो भी वो इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में अगर चार्ज स्टेशनरी है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, और अगर चार्ज मूविंग कंडीशन में है तो फोर्स लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक field charge will experience force always whether it is moving or not। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज will feel force या charge will exert force when it is moving only। तो जब ये मूव कर रहा होगा, ठीक है, तभी इस पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में। अगर स्टेशनरी होगा तो इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है नोट 4। नोट 4 में अगर कोई चार्ज, इफ एनी चार्ज इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो पैरेलल या एंटी पैरेलल में एंगल कितना हो जाएगा? 0 या 180। तो उसमें फोर्स क्या बताया था? तो इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा। नेक्स्ट नोट 5 में अगर इफ फोर्स ऑन ए चार्ज, अगर किसी चार्ज पे फोर्स लग रहा है और वो फोर्स सिर्फ फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे नहीं। इफ फोर्स ऑन ए चार्ज डिपेंड्स ओनली ऑन फील्ड strength
नॉट वेलोसिटी, तो वो कौन सा फील्ड हो सकता है? देन इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है। तो मतलब फील्ड की जितनी स्ट्रेंथ होगी उसके हिसाब से फोर्स लगेगा। नोट 6 में क्या हो जाएगा कि अगर इफ फोर्स ऑन ए चार्ज नॉट ओनली depends on strength of field but also on the velocity। तो समझ गए कौन सा फील्ड होगा फिर ये? then it will be magnetic field। तो डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पे लगने वाले फोर्स का एक तरह से कंक्लूजन बता दिया है। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या है? जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक साथ जो है ट्रेवल कर रहा है, मतलब उस रीजन से वो ट्रेवल कर रहा है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उन दोनों की वजह से फोर्स लगेगा। तो उन दोनों का जो टोटल फोर्स उस पर लगता है, नेट फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, द नेट फोर्स experienced by a charge when it is moving in magnetic field as well as इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर दोनों में मूव कर रहा है तो मान लो कोई चार्ज है तो चार्ज हमने ले लिया Q, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B। तो उस पे जो फोर्स लगेगा तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा Q इंटू ई के बराबर, एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाएगा Q B क्रॉस B के बराबर। तो जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स दोनों का सम होगा, उसे हम लॉरेंज कह रहे हैं FL। तो ये हो जाएगा QE प्लस Q V क्रॉस B। Q यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा E प्लस B क्रॉस B। दिस इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। इसका हम यूज कहाँ करते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो ऐसी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो वेलोसिटी सेलेक्टर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नोट करिए इसको।